फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की शुरू करने वाले हैं 50 डेज की सीरीज में। कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। वो क्वेश्चंस मैं आशा करता हूं आपने कर लिए होंगे। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन ये एक बेसिक पार्ट है इंटीग्रेशन का, जो कि आपको आना ही आना चाहिए। ये सब में लग भी जाता है और हमें ट्राई करना है कि सब्स्टिट्यूशन को हम अलग तरीके से समझें कि कहां सब्स्टिट्यूशन लगना है, कहां नहीं लगना है। ये आपके माइंड में एक बार बैठ जाना चाहिए। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है सब्स्टिट्यूशन करते टाइम कि दो चीजों का ध्यान रखना है कि क्या ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है क्वेश्चन को सॉल्व होने में। सेकेंडली, जो चीज प्रॉब्लम कर रही है क्या उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है। बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है कि नहीं लगाना है। मोस्टली बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है कि किस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगना है, किस में नहीं लगना है। उसके बस ये दो ही मेन चीजें हैं आपको सोचनी है कि क्या चीज हमें प्रॉब्लम कर रही है और क्या उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर करने का ट्राई करें तो यहां क्योंकि दो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो ये चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर ये चीज यहां ना होती तो हम 2x को कर देते, या फिर इसका रेसिप्रोकल होता तब भी हम उनको स्प्लिट करके कर सकते थे। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज ये है। तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट, फिर सेकंड चीज हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो वैल्यू हमें मिलेगी डिफरेंशिएशन करने के बाद वो क्वेश्चन में है कि नहीं है। ये बेस्ट चीज है जो आप सब्स्टिट्यूशन लगाते टाइम आपको सोचनी है। तो देखिए, पहले हम मान लेते हैं कि 1 + x² = t। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों साइड। तो 1 का 0 प्लस x² का आपको पता होगा 2x, लेकिन हम किसी अननोन क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। मान लीजिए तो इसको dx लिखा जाता है और इसको dt लिखा जाता है। ये चीज मैं एक और बार बता देता हूं आपको कि आती कैसे है एक्चुअली। तो x², 1 + x² = अगर t है तो मान लीजिए मैं t के रेस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो 1 का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस x² का 2x, लेकिन अभी हमने सिर्फ पावर का किया है। अब हमें x का करना होगा और क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dx/dt भी देके जाएगा। राइट हैंड साइड पे ये ओनली 1 देगा t का और dt/dt देगा, जो कि हमारा कट जाता है। इसलिए हम अगर किसी फंक्शन को उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं देता है। इसका मतलब हमें ये फाइनल आंसर मिलेगा जो कि मैंने यहां लिखा है, dt इधर चला जाएगा। तो यहां से हमें ये मिला। तो अब क्योंकि मैंने इसको t में कन्वर्ट कर दिया है तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो d के साथ में फंक्शन है सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब मैं 1 + x² की जगह t और dx की जगह dt/2x रख दूंगा। इससे हमारे दो काम हो गए कि एक तो x² को हमने 1 + x² को t में कन्वर्ट किया और dx को dt में कन्वर्ट किया। तो देखिए कैसे इतना इजी हो जाएगा ये। 2x/1 + x² को मैं t मान चुका हूं, मैं t लिख दूंगा। dx को मैं dt/2x लिख दूंगा। अब देखिए ये यहां से आती है कि हमें सेकंड पार्ट जो सोचना था कि क्या उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन ना होता तो इसको और इसको मैं कैंसिल ही नहीं कर पाता, और क्योंकि यहां एक x बच जाता और मैं उसे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाता, इसलिए हमें सेकंड वाला पार्ट सोचना पड़ता है। x से x कटना जरूरी है, चाहे 2 से 2 कटे ना कटे, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हेयर 2 भी कट जा रहा है तो हमने काट दिया, बचा क्या हमारे पास ओनली 1/t dt। इस पे मैंने कल भी आपको समझाया था कि 1/t एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था x⁴n का वो नहीं लगता है, क्योंकि यह पावर -1 है और 1/t का सीधा सीधा आंसर होता है log t + c। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास t था ही नहीं, तो जो t हमने माना था x के टर्म्स में वही हमें यहां पुट करना पड़ेगा, जो कि हमें log 1 + x² + c ये फाइनल आंसर दे देगा। इतना इजी है। आपको दो चीजों का, फिर से मैं बता रहा हूं, दो चीजों का ध्यान रखना है सिर्फ कि क्या कौन सी चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है कि नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम कर रहा है। क्या x प्रॉब्लम कर रहा है? आपको नहीं कर रहा है, ये स्प्लिट हो सकता है किसी के साथ भी। यहां प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टर्म है log x, तो हमें log x को t मानना पड़ेगा।
तो मान लीजिए मैं log x को t मान लेता हूं, तो अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें dx को भी रिप्लेस करना है dt से। दैट्स वाई log x का 1/x डिफरेंशिएशन, देखिए यहां इंटीग्रेशन 1/t का log t था, तो डिफरेंशिएशन log x का 1/x और एक dx इधर dt, मींस मैं dx को x dt से रिप्लेस कर दूंगा और log x को t से रिप्लेस कर दूंगा। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा t का स्क्वायर ओवर x इंटू x dt। अब देखिए जो सेकंड चीज मैंने सोचने को बोला था कि क्या डिफरेंशिएशन है कि नहीं, तो log x को जब मैं t मान रहा था तो मेरे माइंड में एक बार ये रहना चाहिए था कि जब log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x मिलेगा। क्या क्वेश्चन में 1/x है? जी बिल्कुल है, 1/x है। दैट्स वाई मैंने इसको t ले लिया। यहां से मुझे कंफर्मेशन मिला कि हाँ मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं। मोस्टली बच्चों की, यहां तक कि 90% बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगना है, सब्स्टिट्यूशन लगना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगना है। और जैसे ही आप इनमें डिफरेंशिएट कर पाए कि कहां क्या लगना है, आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाने वाला है, बहुत ज्यादा ईजी। तो देखिए यहां से x मुझे मिला, ये x इस x को कैंसिल कर देगा और यही मुझे बस चाहिए था कि मेरा x का कोई टर्म ना बचे, t में एक इजी इंटीग्रेशन मैं कन्वर्ट कर पाऊं मैं इसको। ये पूरा इंटीग्रेशन सिर्फ इतने में कन्वर्ट हो गया, कितने में? t स्क्वायर dt में। अब t स्क्वायर का तो जमाने को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई एक पावर बढ़ा देंगे उतना ही नीचे लिख देंगे प्लस c लिख देंगे, पर हमें यहां नहीं रुकना है। t हमें क्वेश्चन ने दिया ही नहीं था, हम घर से लेके आए थे, तो इसको वापस करेंगे t को किससे? log x से। दैट्स वाई t की जगह मैं log x डाल दूंगा, इसका होल क्यूब बाई 3 प्लस c। देखिए कितना इजी है, बस आपको दो ही चीजें सोचनी है जो मैंने बताई हैं, और आप जो क्वेश्चन अब तक नहीं कर पा रहे थे सब्स्टिट्यूशन के, आप उनको दोबारा ट्राई करना, आप डेफिनेटली उनको कर पाओगे, बस ये दो चीजें माइंड में रख के। नेक्स्ट में अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहां प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले दोनों टर्म्स हैं, क्योंकि ना मैं साइन ax प्लस बी, देखिए अकेला साइन ax प्लस बी होता मैं सॉल्व कर देता इसको, अकेला cos ax प्लस बी होता मैं सॉल्व कर देता, मतलब ये म्यूचुअली दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें किसी एक को t मानना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा क्या जिसको मैं t मान रहा हूं उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो हमने देखा कि अगर मैं साइन को t मानता हूं तो cos में सेम टर्म है अंदर ax प्लस बी, जब मैं साइन ax प्लस बी को t लूंगा तो वो cos ax प्लस बी इंटू a dx इज इक्वल टू dt देगा। इतना आपको माइंड में सोचना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन करते ही रह जाओगे। तो इतना जब मैंने सोचा कि साइन ax प्लस बी को जैसे ही मैंने t लिया, तो देखिए अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहले साइन क्या किया जाएगा, तो वो क्या देगा हमें? cos ax प्लस बी। लेकिन सिर्फ साइन का करना नहीं है हमें, अब साइन का हो गया, अब चेन रूल से हम अंदर वाले का करेंगे, तो ax प्लस बी का a बचेगा, dx मुझे लिखना ही पड़ेगा और इज इक्वल्स टू dt। तो मैं यहां dx को किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूं? dt ओवर a cos ax प्लस b। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने कि cos ax प्लस बी इस cos ax प्लस बी को हटा देगा, इसको हम t मान ही चुके हैं, कोई भी टर्म हमारा t का नहीं बचा है और यही हमें चाहिए। तो देखिए ये इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी को t मान चुका हूं मैं, इनटू देखिए अच्छा मैं एक और चीज यहां से कर सकता हूं कि इसको ना लाऊं इधर, इसको इधर में लाऊं ही ना, और पूरे cos ax प्लस बी dx को ही dt मान लूं अपॉन a। तो देखिए मुझे इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, एक स्टेप मेरा फिर से सेव हो जाएगा कि मैं इस पूरे की जगह सिर्फ dt बाई a डाल दूं अपॉन a। a हमारा कांस्टेंट है, इस पे ना डिफरेंशिएशन का जोर चलता है ना इंटीग्रेशन का चलता है, तो हम इस a को बाहर इजीली ला सकते हैं। तो 1/a t dt, t का क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। फिर से हमें t को रिप्लेस करना पड़ेगा x के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 1/a साइन स्क्वायर ax प्लस बी बाई 2 प्लस c। ये देखिए हमें आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं अगर आप इन दो चीजों का ध्यान रखें, उन दो चीजों को बार बार आपको माइंड में रखना है जब भी कोई भी क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन का करोगे। और सबसे पहले किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के में नहीं, रैंडम कोई भी क्वेश्चन आया था तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इतना ईजी कर देता है। देखिए आप इस स्टेप से हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आए सिर्फ एक चीज मानने से, तो सब्स्टिट्यूशन आपको सोचना ही है पहले। देखिए अब इसमें सेवंथ में देखिए, आप सेवंथ में आप सोचिए क्या चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है। क्या यहां पे अगर x प्लस 2 के बजाय x होता तो मैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ को
ऐड करके एक जगह पे x की पावर 3/2 लिख देता और उसका हमें आता है इंटीग्रेशन करना। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज यहाँ है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर बाहर 2 टर्म्स होते, अंदर सिर्फ एक टर्म होता, तब आपको प्रॉब्लम होती क्या? नहीं होती। आप उस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम x+2 को ही t मान लें। इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है जो अनइवन पावर है हमारी, इस पावर को क्या बोला जाता है? 1/2 स्क्वायर रूट है ये। तो जो अनइवन पावर हमारी है उसमें सिर्फ एक टर्म आएगा और वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में नहीं, वो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो हमने x+2 को जब t माना तो x की जगह dx + 0 = dt। dx को मैं dt से रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन अब देखिए, इस x को काटने के लिए कुछ नहीं है, तो यहां पे एक और चीज ऐड ऑन हो जाती है कि कभी कभी हम यहां से x की वैल्यू भी निकाल देंगे। नहीं समझे? हमारा मेन मोटो क्या है कि ये इजी हो जाए और सारे टर्म्स सिर्फ t में आ जाए। यहां पे ये x को काटने के लिए मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना x को मैं t-2 लिख दूं यहां से। तो मैंने x को t-2 कर दिया और इसको √t कर दिया, dx की जगह dt रख दिया। देखिए सेम लग रहे हैं दोनों देखने में, लेकिन बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्यों है? क्योंकि यहां 2 टर्म्स थे अनइवन पावर के अंदर, यहां सिर्फ एक टर्म है अनइवन पावर के अंदर। दैट्स वाई अब क्या करोगे आप सोचिए, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल गिव यू t√t, मतलब t की पावर 1 इंटू t की पावर हाफ माइनस 2t की पावर हाफ dt। अब आपको आता ही है कि t की पावर ये एड ऑन हो जाएंगी, जब भी सेम बेस में 2 चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1 + हाफ, तो 1 + हाफ आपका 3/2 देगा माइनस 2t हाफ dt। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज वाली चीजों पे आ गए। इसको आपने किया ही होगा। इसमें क्या हो जाएगा? +1 पावर में और अपॉन में +1। तो देखिए t की पावर 3/2 + 1 करने वाला हूं, क्योंकि 2 ऊपर आ जाता है, कल ये मैंने समझाया था आपको। तो t की पावर 3 + 2 दैट इज 5/2 बाई 5/2 माइनस 2, ये कांस्टेंट है, तुरंत बाहर आ जाएगा, इस पे किसी का जोर नहीं चलता है। t की पावर हाफ यहां है, तो फिर से 1 + 2 दैट इज 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। इसको आप अरेंजमेंट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये 4 क्वेश्चंस मैंने वो सेलेक्ट किए थे जिनसे मैं आपको डिफरेंट चीजें समझा चुकूं और आपके दिमाग में एक चीज बैठे कि हमें सब्स्टिट्यूशन लगाते टाइम कैसे सोचना है, क्या सोचना है, हम कैसे कंफर्म करेंगे खुद को कि हाँ यहां सब्स्टिट्यूशन लगेगा। और जैसे ही आपने ये चीज कंफर्म कर दी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, आपको यकीन मानिए बहुत ईजी लगने वाला है, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा ईजी। तो देखिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। मैंने 2 और क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनसे आपको और सीखने को मिलेगा और आप बाकी के क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रॉब्लम है, आप खुद सोचिए कि यहां क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्या आपको 4x + 2 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर x² + x + 1? तो देखिए अनइवन पावर इसकी है और ये पावर इसकी भी 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। तो आपने तुरंत क्लिक किया होगा माइंड में कि इसको ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो करते हैं। देखिए x² + x + 1 = t। लेकिन ये लिखने से पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूंगा उसे काटने के लिए यहां कुछ है या फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या क्वेश्चन में है, तो आपको पता चलेगा ये तो 2x + 1 देगा, बट यहां 4x + 2 है। सोचिए, तो 4x + 2 क्या 2x + 1 4x + 2 को काट पाएगा? जी बिल्कुल। क्यों? देखिए देखते हैं, इतना आपको सोचना ही पड़ेगा। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 कॉमन लेने के तुरंत बाद 2 बाहर आ जाएगा, यहां सिर्फ 2x + 1 ही बचने वाला है, जो कि सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था कि इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं है। इतना हल्का फुल्का वेरिएशन आपको मिलेगा और आपको वो चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो 2x + 1 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x + 1, ठीक है, वो मैंने दिखा दिया आपको। 2x + 1 इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर dx मस्ट बी = dt। तो अब ये चीज हम dx = dt ओवर 2x + 1 पुट कर सकते हैं और वो करना ही पड़ेगा। हम dx को dx नहीं रहने दे सकते क्योंकि हम इन फंक्शंस को t में कन्वर्ट कर चुके होंगे। तो देखिए = 4x + 2 में मैंने 2 कॉमन बाहर लिया, 2x + 1 आया और dx की जगह dt ओवर 2x + 1। एक चीज मैंने छोड़ दी, क्या कि √t ये भी यहां आएगा। तो देखिए ये 2x + 1 इस पूरे 2x + 1 को काट देगा, हमारा काम हो गया।
हमारे पास अब x का कोई टर्म नहीं है, इससे इजी इंटीग्रेशन हमारे पास आ चुका है, यही सब्स्टिट्यूशन है। दैट इज इक्वल टू 2t टू द पावर 1/2 dt। अब तो ये तो आपको आता ही है 2 और t, इसमें +1 करेंगे, अपॉन में उतनी ही लिखेंगे, तो 1/2 + 1 दैट इज 1 + 2/2 जो कि 3/2 देगा आपको, अपॉन 3/2 प्लस c। आगे अगर मैं करना चाहूं तो ये 2 ऊपर जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4/3 t की जगह जो हमने लिया था वो लेंगे, x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो चुका है। आइए तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपके माइंड में तुरंत क्लिक किया होगा कि कौन सा टर्म हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपने देखा कि अनइवन पावर इसकी है और यहां 2 टर्म्स हैं अंदर उसके, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन उसको t मानने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो आपने देखा कि इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है 3x²। 3 से हमें कोई लेना देना नहीं, वो बाहर आ जाएगा। x² काटने के लिए कुछ है जी, बिल्कुल है, लेकिन x⁵ बचेगा x³ जिसको शायद हम कुछ कर पाए। तो यहां पे एक नई चीज सीखने वाले हो, देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो x³ - 1 = t, ये हम मान लेते हैं। ये हमें देने वाला है 3x² dx = dt, मतलब dx की जगह में dt ओवर 3x² पुट कर सकता हूं। तो देखिए पुट करते हैं, x³ - 1 की जगह t की पावर 1/3, x5 ऐसे के ऐसा क्योंकि हमने इसको कुछ माना नहीं है, dx की जगह dt ओवर 3x²। अब देखिए ये x² सिर्फ और सिर्फ इसको x³ बना पाएगा, लेकिन x में टर्म अभी भी हमारे पास है जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हम dt के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x³ हमें कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा, जिसका आंसर देता है जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है वो। अगर हम यहां से इसको रिप्लेस कर पाते हैं तब तो हमने सही सब्स्टिट्यूशन लिया है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। आपको ये समझ जाना होगा। तो यहां से हमने देखा कि x³ जो है वो t + 1 में हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये टर्म भी हमारा t में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल टर्म हमारे t में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा t की पावर 1/3, x³ की जगह t + 1। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको हमेशा, टू अवॉइड मिस्टेक्स, कि जब भी 2 टर्म्स आप कहीं भी पुट करते हो, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, या फिर एक भी टर्म पुट कर रहे हो कहीं भी, हमेशा ब्रैकेट में करिए। ये आपकी गलतियां बहुत हद तक कम कर देगा जो आप अब तक करते आते हो। अगर मैं यहां सिर्फ t + 1 कर देता तो आप शायद सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये एक मिस्टेक यहीं से क्रिएट होती है, आप ब्रैकेट ही लगा के कभी भी 2 चीजों को पुट करोगे, dt/3। अब आपके दिमाग में आ चुका होगा। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी पावर 1/3 है, बट ये सिंगल टर्म है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नहीं ये करेगा क्योंकि ये 2 टर्म्स बेशक हैं लेकिन पावर इसकी बहुत इवन है जो कि 1 है। हट गई हमारी। तो अब t की पावर 1/3 इंटू t, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर 2 इंडिविजुअल टर्म्स बना देंगे, t की पावर 1/3 और dt, और ये 3 को मैं बाहर ला सकता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखिए सॉल्व 1/3, ये दोनों टर्म्स जब मर्ज करोगे इनको तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी 1 इसकी 1/3, जो कि हमको देने वाला है t की पावर 1/3 + 1 जो कि हो जाएगा 4/3 प्लस t टू द पावर 1/3 dt। अगेन सॉल्विंग, तो ये अब t की पावर 4/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो पावर में 1 ऐड कर दीजिए, उतना ही नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 + 1 दैट इज 4 + 3 7/3 ओवर 7/3 प्लस t की पावर 1/3 + 1 जब हम करेंगे तो t की पावर 4/3 ओवर 4/3 प्लस c। जैसे ही हम इंटीग्रेशन हटाएंगे और यहां अगर लिमिट्स नहीं है तो हमें प्लस c लगाना ही लगाना है। अब बस हमें 2 चीजें करनी है कि t को रिप्लेस करना है x में और इनको थोड़ा अरेंज कर देना है जिससे कि थोड़ा बेटर लगे। तो ये देखिए ये 3 जब ऊपर आएगा ये भी 3 ऊपर आएगा और कॉमन आके वो बाहर आ जाएंगे, मींस 1/3 इंटू 3। अंदर हम t की जगह डाल देंगे x³ - 1 टू द पावर 7/3, नीचे सिर्फ 7 बचा क्योंकि 3 हम ऊपर ले जा चुके हैं, प्लस x³ - 1 टू द पावर 4/3, नीचे सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि 3 अगेन हम ऊपर ले जा चुके हैं, प्लस c। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर हटी जाएंगे, आंसर हमारा इतना आ जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आया कि कभी कभी अगर पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं कर रहा है तब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन केस
कि हम जो बचा हुआ है उसको टी में रिप्लेस कर पाते हैं। तो अब देखिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप सबसे बढ़िया बात ये बताइए सबसे पहले कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है tan इनवर्स x। और ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप किसी क्वेश्चन में tan इनवर्स, साइन इनवर्स मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्लेस नहीं कर पाते हो, तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आइलेट। और आइलेट हम एकदम लास्ट में चलाएंगे, वो पेनेसिया है, वो रामबाण है कि अगर कोई भी तरीका नहीं लग रहा है तब हम आइलेट लगाते हैं। आइलेट मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज प्रोडक्ट रूल। तो वो अभी हम सीखा ही नहीं है हमने, तो वो तो यहाँ ऑब्वियसली नहीं लगना है। तो हम कुछ और सोचेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए tan इनवर्स x ये प्रॉब्लमेटिक है। इसका डिफरेंशिएशन इनकेस आपको याद है तो वो होता है 1/1 + x²। तो देखिए ये प्रॉब्लम भी कर रहा था, इसको t लेने पे जो डिफरेंशिएशन है वो क्वेश्चन में भी है, तुरंत आपको आंसर मिलेगा कि हाँ इसी को तो t लेना है, तो हम tan इनवर्स x को t ले लेंगे। देखिए कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने से पहले वजह आपको पता हो कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो देखिए tan इनवर्स x = t, इसको डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो 1/1 + x², x का dx और t का dt। अब देखिए dx को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से 1 + x² × dt। देखिए आपने यहां नोटिस किया होगा जब मैं इसको पूरे को इधर ले गया मैंने तुरंत ब्रैकेट लगा दिए। ब्रैकेट आपको लेके ही चलने हैं, अगर आप दो टर्म्स कहीं भी ले जा रहे हो या फिर पुट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास अगर दो टर्म्स हैं तुरंत ब्रैकेट लगाइए। ये लगा दिया। अब हम रिप्लेस करते हैं कि e की पावर tan इनवर्स x को मैं t मान चुका हूं अपॉन 1 + x² को ना कुछ माना है ना भी ये कटा है, तो हमें लिखना पड़ेगा dx की जगह में dt × 1 + x²। ये यहां से पुट कर दूंगा, 1 + x² पूरे को कट कर देगा। ये हमने पहले ही सोच लिया था, यहां हमारे पास एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि हमें पहले से ही पता है कि जो x में टर्म्स आने वाले हैं वो कट जाएंगे, तो हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अब आया वो प्यारा लम्हा e की पावर t का। मैंने बताया था इसके बारे में क्या ही कहा जाए, सबसे इजी सबसे बेस्ट फंक्शन e की पावर t मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है, इंटीग्रेशन भी सेम रहता है। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t, एक प्लस c हमारा बेचारा आ जाता है एक्स्ट्रा क्योंकि इंटीग्रेशन था, उसमें इश्यू नहीं है, कोई भी टेंशन ना लेना। e की पावर t हम घर से लाएं, ध्यान रखना t हम घर से लाएं, इसमें आंसर कभी भी आप छोड़ोगे गलत है। सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में आपको क्वेश्चन में नॉलेज नहीं दी गई है, उस टर्म में, उस कांस्टेंट में, उस वेरिएबल में अगर आप आंसर देते हो तो वो आंसर आपका रॉन्ग है। चाहे आपने पूरा प्रोसेस सही किया हो, फाइनली आपने अगर उस टर्म को क्वेश्चन में दिए हुए टर्म में रिप्लेस नहीं किया तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग ही माना जाएगा। तो यहां टी हमने खुद से लिया था, तो टी को रिप्लेस करना पड़ेगा tan इनवर्स x से। तो tan इनवर्स x + c, देखो कितना प्यारा आंसर आया है। तो ये है इंटीग्रेशन, बस आपको सोचनी है, कुछ चीजें माइंड में रख के चलना है, इंटीग्रेशन खुद ब खुद आता जाएगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए बस आपको। तो ठीक है, आगे और हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिनसे कि आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन जो जो क्वेश्चंस मैं छोड़ दे रहा हूं वो आपको कंफर्म ट्राई करने हैं खुद से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी क्वेश्चन में अगर e टू द पावर x है एनी हाउ, वो क्वेश्चन डेफिनेटली इजी होगा, उस क्वेश्चन को आपको जरूर ट्राई करना है। तो देखिए इसमें आप सोचिए एक बार कि हमें प्रॉब्लम क्या कर रहा है। प्रॉब्लम हमें कर रहा है ये दो टर्म्स, अगर यहां ये दो टर्म्स ना होते, एक टर्म होता, मान लीजिए सिर्फ e टू द पावर 2x होता, तो मैं स्प्लिट कर सकता था। अभी ये स्प्लिट नहीं होने दे रहा है तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि ये पूरा टर्म हमें t रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले में क्या सोचना है कि इसका जो डिफरेंशिएशन आने वाला है क्या भी क्वेश्चन में है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा क्या, देखिए क्या आएगा। अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, पर आपको ये चीज माइंड में सोचनी है, क्योंकि हर स्टेप हर चीज आप करके ही आओगे उस रिजल्ट तक, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, आपको कुछ चीजें माइंड में भी सोचनी पड़ेंगी। तो देखिए e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन की अगर बात करूं तो सेम आएगा, लेकिन सिर्फ e की बात तो है नहीं, अभी हमने सिर्फ e को किया है। 2x को जब करेंगे तो 2 आएगा, और क्योंकि अभी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। इस चीज में गलती मत कर देना, जब भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट आता है, मतलब जो हम सेकंड टर्म में जो वो डिफरेंशिएशन करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आता है। अगर मैं इसी चीज का इंटीग्रेशन कर रहा होता तो ये 2 डिवाइड में आता। इस चीज में गलती आपको नहीं करनी है। तो 2e टू द पावर 2x प्लस, जब मैं इसको करूंगा तो क्योंकि यहां e है तो ये तो सेम देगा, बहुत प्यारा इंसान है।
अब -2x को जब करूंगा तो -2 देगा, जो कि प्लस माइनस आपका -2 यहां क्रिएट कर देगा। अब x को किया है तो एक dx मिलेगा हमें और dt मिलेगा। लेकिन क्या ये टर्म हमारी क्वेश्चन में है? अगर हम 2 को बाहर ले लेते हैं तो इतना आपको फिर से सोचना पड़ेगा। तो यहां मिलेगा हमें e⁻²x माइनस e⁻²x dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखिए मैंने एक बार और क्वेश्चन में स्टेप बचाया था, वही स्टेप मैं यहां बचाऊंगा कि मैं इस पूरे को इधर ले जाने के बजाय और फिर काट पीट करने के बजाय मैं क्या करूंगा, इस सिर्फ 2 को ले जाऊंगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में नहीं है। ये इधर आया, इस पूरे की जगह dx और ये पूरे की जगह मैं dt/2 डाल दूंगा, इंस्टेड ऑफ कि पूरा dx की वैल्यू डालूं फिर उसको कट करूं। तो यहां मैं क्या करूंगा, देखिए e⁻²x माइनस इस पूरे की जगह मैं डाल देता हूं dt/2। ओके, ये क्योंकि कांस्टेंट था ये बाहर आ गया, ऊपर बचा 1 अपॉन, यहां नीचे हमने इसको पूरे को t माना हुआ है तो यहां सिर्फ t। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, देखते ही देखते सिर्फ एक स्टेप से हमारे से इतना बड़ा क्वेश्चन इतने छोटे से में कन्वर्ट हो गया। इसको अब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 1/t का log t, तो ये आ जाएगा log t प्लस c। अब t में फिर से हम घर से लाए थे, इसको चेंज करना होगा हमें, तो log t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, e⁻²x प्लस e⁻²x प्लस c। देखिए हो गया। सब्स्टिट्यूशन बेस्ट वे है किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, इजीएस्ट वे है। इसीलिए आपको कभी भी इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए √x हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा इतनी, क्योंकि पावर इसकी अनइवन जरूर है बट सिंगल टर्म है। लेकिन वही चीज देखिए यहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये cos x होता और नीचे कुछ ना होता तो मैं इसको sin x लिख देता, पर ये क्योंकि cos √x है यहां तो ये है, अदरवाइज ओनली ये भी होता तब भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 नहीं है। हम इसको sin √x नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। cos x² भी अगर है तब भी हम उसको sin x² नहीं लिख सकते। ये हम तभी लिख पाते हैं जब x एक लीनियर फंक्शन होता है। x + 2 हो जाए कोई इशू नहीं है, यहाँ x लीनियर है, x की पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं है। अगर ये cos x + 2 होता तो मैं इसको sin x + 2 और अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन कर सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पावर है x की तो हम इसको नहीं कर पाते। तो अगेन प्रॉब्लमेटिक फंक्शन हमारा √x है। लेकिन क्या √x का डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन में, हमें ये सोचना है, और सोचते ही आपको आंसर मिलेगा कि √x को जब हम t लेंगे तो अब चाहे आप इसको रट लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये सोचना थोड़ा टिपिकल हो जाता है माइंड में कि इसको x की पावर 1/2 लिया जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करके क्या आने वाला है, तो √x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/2√x होता है। ये आप याद भी कर सकते हैं, यहां मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं कि कैसे आता है, लेकिन आपको ये चीज याद रख लेनी है। तो 1/2 पावर आगे आती n x⁻n - 1, यही तो होता है dx = dt। ये कब होता है x की पावर n का, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो। इंटीग्रेशन में क्या होता है x⁻n + 1 ओवर n + 1, तो यहां क्या आ जाएगा हाफ x⁻1/2 - 1, मतलब आधे में से एक गया तो ये -½ आ जाएगा। dx = dt, क्योंकि ये माइनस में है तो ये अपॉन में जाएगा और x की पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं। dx = dt। देखो फिर मैं एक स्टेप बचाऊंगा, मैं ये पूरा इधर ले जाने के बजाय मैं सिर्फ 2 को ले जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे क्वेश्चन में ही है dx/√x, तो मैं इसकी जगह 2 dt डाल दूंगा ना। तो देखिए अब हम पुट करते हैं क्वेश्चन, तो cos t, √x को t मान चुके हैं, और 1/√x dx पूरे की जगह में 2 dt डाल दूंगा, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए cos के अंदर जो फंक्शन है वो लीनियर है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 क्योंकि कांस्टेंट था बाहर आ गया, cos t का sin t, ये चीज अगेन ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में cos का इंटीग्रेशन sin t होता है, डिफरेंशिएशन इसी का -sin t होता है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 sin t प्लस c, t अगेन हम घर से लेके आए थे, तो 2 sin t को हमने क्या माना हुआ था, √x प्लस c, दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि हम सिर्फ ये जान के कि कौन प्रॉब्लमेटिक है और उसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं, बहुत इजीली अपने कि हमें किस चीज को t लेना है उस तक पहुंच सकते हैं। देखिए √x को मैंने t लिया हुआ था, लेकिन मैंने इस √x को t रखा ही नहीं,
क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहा था। इनफैक्ट ये तो हमें बचाएगा जो रूट एक्स मिलेगा उसको काटने में, तो इसको हमने टी नहीं लिखा। अगर आप इसको टी लिख के तब ये चीज पुट करते तो आपका आंसर आता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ ये रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो हमने सिर्फ इसको रखा। जरूरी नहीं है कि एक रूट एक्स को आपने टी लिया है तो सारों को लोगे। यहां भी आप देखोगे मैंने e की पावर 2x प्लस इसको लिया था। इन केस अगर मैं सिर्फ e की पावर 2x भी लेता तो जरूरी नहीं था कि मैं इसको भी रिप्लेस करता, क्या पता ये हेल्प करे इससे कटवाने में। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि हम सेम चीज को ले रहे हैं बट अगर वो दो अलग अलग जगह पे है तो एक जगह हम उसको टी पुट कर रहे हैं, दूसरी जगह कर ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। इन सब चीजों को माइंड में रख के तब हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो एक बार में फाइनल आंसर पे ढंग से पहुंच पाएंगे। आइए देखते हैं दो और क्वेश्चंस, जो कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने समझ लिए तो बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे। तो आते हैं अब नेक्स्ट दो क्वेश्चंस पे। तो आइए देखते हैं दो और क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में सब्स्टिट्यूशन को ढंग से। देखिए यहां क्या है, यहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 10x। समझ में आ गया होगा आपको। नीचे दो टर्म्स बेशक हैं बट वो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 10x। लेकिन जब मैं 10x को ले रहा हूं तो न sin x को हटा पाऊंगा ना cos x को हटा पाऊंगा, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, जो कि हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। तो मेरे दिमाग में कैसे क्लिक करेगा कि भाई 10x को t लिया जाए कंफर्म या नहीं, तो वो हमें सोचना पड़ेगा हल्का सा कि क्योंकि यहां sin और cos है तो इनको 10 में अगर मैं किसी एक को कन्वर्ट करना चाहूं, क्योंकि मुझे दो टर्म तो ऐसे चाहिए कि t में कन्वर्ट हो जाए वो, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और जो डिफरेंशिएशन के बाद आने वाला है वो भी अलग है। तो मैं क्या करूंगा, इस sin x को डिवाइड करने की कोशिश करता हूं cos x से। लेकिन क्योंकि cos x से डिवाइड कर रहा हूं, ये मैं खुद इसको दे रहा हूं क्वेश्चन को, तो इसको एक से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा cos x से। समझ आई बात? नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं कि 10x को मुझे t लेना है, लेकिन 10x को अगर t लेता हूं तो ना इसको रिप्लेस कर पाऊंगा ना इसको रिप्लेस कर पाऊंगा, ना ही ये दोनों कटेंगे। तो मैंने क्या किया कि अगर sin x को, मुझे एक ध्यान आई चीज कि sin x को और cos x से डिवाइड किया जाता है तो वो 10x हो जाता है, और क्योंकि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखिए सिर्फ इतना सोचने से हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब ये हो जाएगा √10x अपॉन sin x ओवर cos x, हमारा 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए यहां हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री लगी है कि sin x अपॉन cos x 10x होता है, 1 बाई cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है। इसके लिए मैंने जो पहली वीडियो डाली थी अपनी लास्ट ईयर, उसको आप चेक करें एक बार जाके, उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, आपके बार में, आपके दिमाग में एक बार में फिट हो जाएंगी चीजें। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लें और फिर इस क्वेश्चन को आके दोबारा करें तो आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी चीज है। अब देखिए √10x इसको रूट क्रिएट कर देगा, मींस एक √10x को काट देगा, √10x बच जाएगा। अब देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको मैं क्या मान लूंगा, t क्यों माना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। इस पूरे sec स्क्वायर x dx की बजाय मैं dt लिख दूंगा, इसको t लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई √t इंटू इस पूरे की जगह dt। ये t की पावर 1/2 ऊपर जाके -½ हो जाएगा dt। अगेन t की पावर में समथिंग है तो इसको हम +1 और वही चीज नीचे लिख देते हैं, तो t की पावर -½ +1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है। -½ +1 का क्या मतलब, 1 माइनस आधा, मतलब एक में से आधा गया तो बचेगा आधा, अपॉन 1/2 प्लस c। अगेन t की जगह हम 10x डाल देंगे जो कि हमने लिया हुआ था, तो ये 2 ऊपर आएगा 2 और 10x की पावर 1/2, दैट विल गिव यू √10x प्लस c। दैट्स आवर फाइनल आंसर। आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या क्या होना है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, पावर्स भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन देखना आपके कितना इजी क्वेश्चन है सिर्फ एक चीज सोचने से कि यहां प्रॉब्लम क्या कर रहा है। प्रॉब्लम यहां सिर्फ एक टर्म कर रहा है, क्योंकि ये वाला टर्म अगर ना होता, सोचिए क्या हम इसको कभी सॉल्व कर पाते। इंटीग्रेशन तो छोड़िए, डिफरेंशिएशन में भी हालत खराब कर देगा। तो हम इसको ही टी लेंगे, लेकिन कंफर्मेशन कौन देगा, कंफर्मेशन भी ये देगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह यहां क्योंकि x की पावर 4 है और यहां x की पावर 8 है, तो x की पावर 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो इसको कट कर देगा। तो हमें कंफर्मेशन दिया इसने कि हाँ जी इसी को ही लेना है। दो कंफर्मेशन हो गए, एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, दूसरा ये है डिफरेंशिएशन इसका यहां है, तो हम क्यों ना tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t ले लें।
ये जैसे टी लिया तो हमारा फिर से चेन रूल स्टार्ट होता है। tan इनवर्स का पहले किया जाएगा जो कि हमको 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स होता है जो भी पूरा टर्म हो, यहां सिर्फ एक्स नहीं लेंगे, पूरी एक्स की पावर 4 ली जाएगी, उसका अगर स्क्वायर आप करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा इनटू, अभी सिर्फ tan इनवर्स का हुआ है, यहां गलती मत कर देना, चेन रूल है, अभी सिर्फ tan इनवर्स का हुआ है इतना, अब करेंगे x की पावर 4 का, तो देखो 4x³ भी मिलेगा, ये हमारा ये रहा। दोनों चीजें, क्वेश्चन फ्रेम ही इस टाइप से होगा कि आप अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो वो पूरा कुछ कैंसिल आउट होगा, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। इंटू 4x³, ये भी हो गया हमारा, अब हमें कुछ करना नहीं, dx = dt। अगेन देखिए, मैं इस पूरे को ले जाने की बजाय सिर्फ 4 को ले जाऊंगा क्योंकि 4 क्वेश्चन में नहीं है, वो यहां अपॉन में आ जाएगा। इस पूरे की जगह मींस x³ की जगह dx की जगह और इस पूरे की जगह में सिर्फ dt/4 डाल सकता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या बचेगा, साइन tan इनवर्स x की पावर 4 को मैं t मान ही चुका हूं, बाकी सब हम इस बाकी सब की जगह dt/4 लिख सकते हैं, तो dt/4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर इंटीग्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन ही सोचना है क्योंकि बहुत बड़े बहुत खतरनाक दिखने वाले बंदे को, क्वेश्चन को ये बहुत इजी कर देता है। तो ये 1/4 sin t का डिफरेंशिएशन था cos t, इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, ये ध्यान रखना है आपको, तो माइनस बाहर आया cos t प्लस c, तो ये हो जाएगा -1/4, t की जगह में पुट कर दूंगा जो हमने लिया था tan इनवर्स x⁴। देखिए यहां मैंने सिर्फ एक टर्म उठा के रखा है लेकिन उसको भी ब्रैकेट में रखा है, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी अगर आप मिस्टेक्स एलिमिनेट करना चाहते हो अपने क्वेश्चंस में से। प्लस c, हमारा फाइनल आंसर फिर से क्रिएट हो गया। तो आपने देखा सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत इजी रहता है, बस आपको दो चीजें फिर से मैं बता रहा हूं कि माइंड में रखनी है। एक तो ये कि प्रॉब्लमेटिक चीज है क्या, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम उसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तब वो चीज क्वेश्चन में प्रेजेंट है या नहीं है, बस दो चीजें आपको सोचनी है, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको किस चीज को टी लेना है, किसको नहीं लेना है। तो आज हमारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, खुद से वादा कीजिए मुझसे नहीं कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके हमें बताइए, मैं वो क्वेश्चंस आपको एक सेपरेट वीडियो में आपकी सारे इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस आपके डाउट होंगे वो सारे एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, उनकी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप उनको जरूर करिए, प्रैक्टिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे अच्छे तरीके और अच्छी अच्छी चीजें आपको बता पाऊं और मेरा भी मोटिवेशन होता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।